आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 में प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण। इसमें हम लोग समझे थे और इसमें क्या है ना कि प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण, तो सबसे पहले हम लोग लेंस का उपयोग करेंगे। और प्रकाश केंद्र, तो इसमें हम लोग उत्तल और अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, इस तरीक़ा से देखते हैं। उसके बाद वो एक प्रकाश केंद्र है, वो एक प्रकाश केंद्र है। जब प्रकाश केंद्र की दिशा में यानी कोई किरण को लेते हैं या प्रकाश केंद्र की दिशा में यदि किरण का आपतित कराते हैं तो बिना विचलित हुए सीधे ये निकल जाता है। उसी तरीक़े से उत्तल एक अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अवतल लेंस का भी उपयोग कर देख लेते हैं। वो प्रकाश केंद्र हो गया। जब इसमें भी हम लोग किरण को आपतित कराते हैं तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाता है। तो इसमें आप लोग का है कि प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण, तो हम लोग इसको जो है ना, तो हम लोग इस प्रकार से इसमें लिख सकते हैं कि जब प्रकाश केंद्र की दिशा में लेंस उत्तल हो या अवतल, जब प्रकाश केंद्र की दिशा में किरण को आपतित कराते हैं तो बिना विचलित हुए यानी कि बिना विचलित हुए सीधे निकल जाता है। तो हम लोग इसको इस तरीक़े से लिख सकते हैं, जब प्रकाश केंद्र की दिशा में, जब प्रकाश केंद्र की दिशा में लेंस उत्तल हो या अवतल किरण को आपतित कराते हैं तो आपतित कराते हैं तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। यानी कि हम लोग इसके बारे में ये समझे हैं कि प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण, यानी जब प्रकाश केंद्र की दिशा में, यानी कि जब प्रकाश केंद्र की, ये केंद्र हो गया, जब प्रकाश केंद्र की दिशा में किरण को हम लोग आपतित कराते हैं तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाता है। अगला अब हम लोग क्वेश्चन आगे समझेंगे। तो अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण, यानी प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरण। तो इसमें हम लोग समझेंगे सबसे पहले कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि उत्तल लेंस में क्वेश्चन में हम लोग लिख सकते हैं कि जब अवतल लेंस हो तो, यानी कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण। तो इसमें कह रहा है कि जब अवतल लेंस हो तो सबसे पहले हम लोग एक अवतल लेंस लेते हैं। ये प्रधान अक्ष, अब इसमें कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर, ये प्रधान अक्ष के, ये इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। तो इसके समानांतर किरण यहाँ पर हम लोग लेते हैं। और जब किरण को हम लोग लेंस पर आपतित कराते हैं तो अपवर्तन के बाद गुजर जाता है, और अपवर्तन के बाद देखते हैं तो यहाँ पर फोकस पर टूटा हुआ रेखा से मिलता है, यानी कि मिलती ही प्रतीत होता है, मिलता नहीं है। तो हम लोग इसको इस तरीक़े से लिख सकते हैं कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर किरण को आपतित कराते हैं तो जब मुख्य अक्ष के समानांतर किरण को आपतित कराते हैं तो लेंस और अपवर्तन के बाद फोकस पर मिलती हुई
प्रतीत होता है या आती हुई प्रतीत होता है। हम लोग अवतल लेंस का उपयोग किया। अब इसमें है ना क्वेश्चन नंबर 1 में, अब इसमें हम लोग लेंगे उत्तल लेंस का उपयोग। अब हम लोग का इसमें है कि उत्तल लेंस, हम लोग उस समय अवतल लेंस का उपयोग किए थे। अब इसमें कह रहा है कि उत्तल लेंस पर आपतित किरण, यानी हम क्वेश्चन आंसर में लिखें कि जब उत्तल लेंस में प्रधान अक्ष के समानांतर, सबसे पहले एक उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं हम लोग। उसके बाद में कह रहा है कि जब उत्तल लेंस में प्रधान अक्ष के समानांतर, यानी कि ये प्रधान अक्ष हो गया और इसके समानांतर किरण यहाँ पर ले लिए, जब हम लोग यहाँ पर किरण को लेकर आपतित कराएंगे तो अपवर्तन के बाद यहाँ से होकर गुजर जाएगा। और जब जहाँ पर ये मिल रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। यानी कि हम लोग इस तरीके से लिखे हैं कि जब उत्तल लेंस में प्रधान अक्ष के समानांतर किरण को आपतित कराते हैं तो अपवर्तन के बाद फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होता है। यानी कि इस तरीके से हम लोग उत्तल लेंस और अवतल लेंस का उपयोग किए जब प्रधान अक्ष के समानांतर किरण हो तो।